हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवरी संडे SW टेस्ट सीरीज में आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाएंगे और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो तैयार हो जाएं ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। धैर्य ही मानव का उसकी अंतिम सांस तक साथ देता है। स्टॉप। आशय यही है कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल और विकट क्यों न हो, हमें हमेशा धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। स्टॉप। धीरता के साथ जब समस्याओं का मुकाबला किया जाता है तो समाधान के सारे संभावित रास्ते धीरे धीरे खुलते जाते हैं। स्टॉप। अज्ञानता का अंधेरा छटता जाता है और हम विजय पथ पर बढ़ते जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मानवीय प्रवृत्ति मूल रूप से समस्याओं से जूझने के बजाय पलायन करने की होती है। स्टॉप। यह प्रवृत्ति समस्याओं को असाध्य बनाने के साथ साथ हमें कायर भी बनाती है। स्टॉप। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। बेंजामिन फ्रैंकलिन का मत है, बिना वैचारिक स्वतंत्रता के बुद्धि जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती और हम वर्तमान के जिस समाज में हैं और जिस समाज में हमने सभ्यता के विकास की शुरुआत की, स्टॉप, उसका हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि अपनी आजादी के तमाम तामझाम बनाने वाला इंसान हर दिन और अधिक गुलाम होता जा रहा है। स्टॉप। मानसिक गुलामी कितनी खतरनाक होती है, यह हम उस तोते के उदाहरण से समझ सकते हैं जिसे शुरुआत में कुछ दिन तो पिंजरे में बंद रखा जाता है और वह तोता बंद पिंजरे में रहने का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि बाद में पिंजरे का द्वार खोल देने पर भी वह उससे बाहर नहीं जाता है। स्टॉप। सर्कस का वह शेर जो मदारी के इशारे पर नाचता है और उसके द्वारा मारे जाने पर भी उसका विरोध नहीं कर पाता। स्टॉप। उसे अपने दांतों व पंजों का महत्व सिर्फ इतना पता है कि वह सिर्फ कर तब दिखाए, न कि उनका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करे। स्टॉप। यह उक्ति सही है कि यदि किसी को शारीरिक गुलाम बनाया जाए तो वह अपने बंधनों से आजाद हो सकता है, परंतु मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति तो पूरी जिंदगी के लिए गुलाम हो जाता है। स्टॉप। वस्तुतः यह स्वतंत्र चिंतन ही है, जो हमें रचनात्मक और मौलिक बनाता है। स्टॉप। जिससे हम परंपरागत लीक से हटकर सृजन और नवनिर्माण करते हैं। स्टॉप। पैरा। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि बस्ते के बोझ तले दबाती चली जा रही है। स्टॉप। यह हमारे विद्यालयों और प्राध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को किताबी कीड़ा बनने के बजाय उसकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करे। स्टॉप। बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर न हो कि वह परीक्षा में कितने अंक पा सका है, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि उसकी रुचियां क्या क्या हैं, प्रश्नवाचक। वह खेल, गीत संगीत तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में कैसा प्रदर्शन
कर रहा है। प्रश्नवाचक, यह माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के अपने सपने लादने के बजाय उसकी रुचियों को ही उसका कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। स्टॉप। गणित, विज्ञान, तकनीकी संचार, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधानों की आवश्यकता है। स्टॉप। पैरा। पिछले वर्षों में अगर हम इन क्षेत्रों में नए अनुसंधानों की बात करें तो इनमें भारतवंशियों का नाम सबसे आगे मिलेगा, परंतु ये भारतवंशी अप्रवासी भारतीय हैं, जो कहने को तो भारतीय ही हैं, परंतु उन्होंने अपने शोध संस्थान विदेशों में वहां के विश्वविद्यालय में ही रहकर किए। स्टॉप। यह चिंतनीय है और विचारणीय भी है कि इतनी प्रतिभाओं से लैस सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश में हम उन प्रतिभाओं को एक उत्कृष्ट मंच नहीं दे पा रहे हैं। स्टॉप। उच्च शिक्षा के स्तर पर होने वाले शोधों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्टॉप। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश कर रहा है। स्टॉप। चाहे कला वर्ग का विद्यार्थी हो या विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हो। स्टॉप। वे उच्च शिक्षा की तरफ से उदासीन हो रहे हैं और प्रतिभा पलायन की दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टॉप। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही हतोत्साहित किया गया है। स्टॉप। पैरा। जहां युवाओं में अपनत्व की भावना कम हो रही है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तरफ वे अधिक भाग रहे हैं। स्टॉप। यानी कि हम जिस पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। स्टॉप। वहां हम एक स्वार्थी व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं और इस मनुष्य को आगे भागने की जितनी जल्दी है कि अब वह वस्तुओं के सृजन में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, बल्कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाए इसी की जुगत में लगा रहता है। स्टॉप। वस्तुओं को रेडीमेड लेने की चाहत में अब विचार भी रेडीमेड हो गए हैं। स्टॉप। बने बनाए विचार हैं, प्रश्न के साथ ही उसके उत्तर भी उपलब्ध हैं। विराम। पहली कक्षा की गणित की किताब जिसमें जोड़ घटाव सिखाए जाते हैं। स्टॉप। बाजार में उसकी भी गाइड उपलब्ध है। स्टॉप। बच्चा अपना होमवर्क वहीं से छाप लेता है। स्टॉप। अगर वहां पर भी कोई दिक्कत हुई तो ट्यूशन मास्टर है, वो उसका होमवर्क कर देते हैं। स्टॉप। पैरा। इस तरह से हम अंकुरित होते पौधे को जल्दी से खाद बीज डालकर एक खोखला और एक कमजोर वृक्ष बना देते हैं। स्टॉप। शहरी बच्चों को तो ये तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं और हमारे ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों का आलम यह है कि वहां बच्चे किताबों कॉपियों की जगह थालियां लेकर जाते हैं और मिड डे मील खाकर वापस आ जाते हैं। स्टॉप। यह गरीबी का ही अभिशाप है, जिसने देश के होनहारों को कलम दवात की बजाय थाली तक समेट कर रख दिया है। स्टॉप। सच ही कहा जाता है कि विचार का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। स्टॉप। स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही प्रोत्साहित करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय गरीबी दूर करना है,
जिससे बच्चा बाल मजदूर बनने को अभिशप्त न हो। स्टॉप पैरा। 15 साल की स्कूली लड़की लावण्या ने अपने घर में शौचालय की मांग के लिए 48 घंटे की भूख हड़ताल की। स्टॉप। उनका यह आग्रह और अनूठा विरोध प्रदर्शन कर्नाटक में अपनी तरह की एक छोटी सी क्रांति का कारण बना। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत की सहायता से न केवल लावण्या के घर बल्कि गांव के अन्य घरों में भी शौचालय बनाया जा रहा है। स्टॉप। लावण्या ने अपने जिले में स्वच्छता राजदूत बनकर इसे शौच मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। स्टॉप। उनकी इस उपलब्धि की प्रशंसा प्रधानमंत्री ने मन की बात में कही। स्टॉप। उनकी इस प्रेरक पहल के लिए प्रधानमंत्री ने मार्मिक तरीके से सम्मानित किया। स्टॉप। जम्मू कश्मीर में 87 वर्षीय महिला ने अपने गांव में एक शौचालय का निर्माण करने का दायित्व स्वयं पर ले लिया। स्टॉप।